स्वागत है आप सभी का तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम के डेट क्या हैं और उसके सिलेबस क्या हैं, और थोड़ी बहुत हमने ये भी चीज़ें देखी कि कैसे हमारे चैनल पे आकर के आप कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, फंडामेंटल्स और ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए और इंटरनेट से जुड़े हुए जो भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस मिल जाएंगे। इसके अलावा हम अपने प्रिपरेशन में किस तरह एआई का यूज़ कर सकते हैं, आज हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। तो हम एग्जाम्स की तैयारी दो तरह से कर सकते हैं। पहला, हम पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ करके और उसके बाद फिर अपने सूझबूझ से, अपने दिमाग से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स का हल निकालें। और दूसरा तरीका यह है कि हम 1000, 2000, 3000 ऑब्जेक्टिव्स को एकदम लगातार एक सेट की तरह बनाते चलें और वो चीज़ें हमें याद होती जाएंगी, और उस अंदाजे से भी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर सकते हैं। तो एआई हमें, कोई भी एआई हो, चाहे चैट जीपीटी हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट हो या फिर ब्लैक बॉक्स एआई हो, कोई भी एआई हो, वो आपको ऑब्जेक्टिव्स के कलेक्शन ला करके दे देगा। अगर आप सिलेबस को उठाएं और सिलेबस को कॉपी करके आप एआई पे डालें और उसे बोलें कि ये लो मेरा सिलेबस, और गिव मी सम गिव मी फ्यू ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ऑन इट, तो एआई आपका काम खुद ही कर देगा। आपको अलग अलग तरह की वेबसाइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आपको ला करके दे देगा। अलग अलग टॉपिक के हिसाब से आप चाहें तो एक टॉपिक पे 100 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स एआई को ला के देने के लिए बोल सकते हैं। और आप फिर, अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है, आंसर ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो आप इस तरह आंसर्स भी एआई से पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, ये है 12th नंबर का कोड। तो अब मैं इसे बोलता हूँ, गिव मी द आंसर आंसर फॉर 12th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट्स असेंबलर। ये आपको आंसर यहाँ ला करके दे दिया। हाँ, तो इस तरह से आप एआई का यूज़ कर सकते हैं। अब आप एआई के लिए चाहें तो कोपायलट का यूज़ कीजिए या फिर चैट जीपीटी का यूज़ कीजिए। अब हमारे पास सिलेबस दिया हुआ है, हमें बस सिलेबस के कंटेंट को कॉपी करना है। एग्जाम्पल के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट हमने किया कॉपी और हमने डाला चैट जीपीटी पे। सॉरी ये मैंने यहाँ पेस्ट किया और मैंने बोला कि भैया मुझे ऑब्जेक्टिव्स दो, एमसीक्यू फॉर दीज टॉपिक्स। और आपका चैट जीपीटी आपको क्वेश्चंस ला करके दे देगा टॉपिक वाइज। तो ये है तरीका एआई का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जल्दी से चीज़ों को समझ सकते हैं, जल्दी से अपनी सारी चीज़ें ला सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो इन्हीं सारे तरीकों का इस्तेमाल करके काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम के पास होने के परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अभी शुरू किया है, तो उन्हें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, कर सकते हैं। तो सिलेबस उठाइए, एआई पे जाइए और पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स को बना के रख दीजिए। रट जाइए, चाहे जैसे भी हो, आपके दिमाग में वो होना चाहिए। 1000, 2000 ऑब्जेक्टिव्स अगर आपने बना लिए तो एग्ज़ाम आपके लिए बहुत हद तक आसान हो जाएगा। और जहाँ तक बात है टाइपिंग स्किल की, तो अभी भी आप शुरू कर सकते हैं अपने टाइपिंग प्रैक्टिस। और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ आपको टाइपिंग टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में टाइपिंग टेस्ट जो एग्जाम्स में होते हैं वो कैसे होते हैं। इसके लिए आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट पे जाना ही होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।